Hello bachon, let's see the question. The question says that involuntary actions in the body are controlled by options है medulla in forebrain, medulla in midbrain, medulla in hindbrain और medulla in spinal cord. तो ये जो क्वेश्चन है इसमें हमसे पूछा गया है मेनली बॉडी में इनवॉलेंटरी एक्शंस का कंट्रोल जो है वो कौन करता है, ब्रेन का कौन सा पार्ट करता है। तो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट जो है वो हम यहाँ देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कंट्रोल ऑफ इनवॉलेंटरी एक्शन। इनवॉलेंटरी एक्शंस जो है उनका कंट्रोल जो है ये ब्रेन के कौन से पार्ट से होता है। अगर हम बात करें इनवॉलेंटरी एक्शंस की, तो इनवॉलेंटरी एक्शन ऐसे एक्शन होते हैं जिन पर हमारी विल पावर जो है उसका कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एक्शंस विच आर नॉट अंडर इन आर विल पावर, इन आवर विल हम कह सकते हैं। तो जिस पर हमारा किसी टाइप का कोई कंट्रोल नहीं है, हमारी विल पावर का कंट्रोल नहीं है, तो उसे कहते हैं हम इनवॉलेंटरी एक्शन। तो इनवॉलेंटरी एक्शन जो है ये मेनली हाइंड ब्रेन का एक पार्ट करता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हाइंड ब्रेन जो है इसका एक पार्ट जो है जिसे कहा जाता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो यहाँ लिखेंगे मेडुला ऑब्लोंगेटा कहा जाता है। ये क्या करता है, ये इनवॉलेंटरी एक्शंस पर कंट्रोल करता है। इन मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है इसे हम डायरेक्टली मेडुला भी कह सकते हैं। तो जैसे कि स्लाइवेशन है या फिर हम कह सकते हैं रेस्पिरेटरी रेट है, इस टाइप के इनवॉलेंटरी एक्शन जो है वो कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लोंगेटा जो कि हाइंड ब्रेन का एक पार्ट होता है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस की ओर। ऑप्शन ए दिया गया है मेडुला इन फोर ब्रेन। तो अगर फोर ब्रेन की हम बात करें तो फोर ब्रेन के पार्ट होते हैं सेरेब्रम। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ये होता है सेरेब्रम। और अगर हम बात करें तो ये थैलेमस पार्ट जो है इसका होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं थैलेमस, हाइपोथैलेमस होता है ये। हाइपोथैलेमस थैलेमस का फ्लोर पार्ट होता है, तो ये है हाइपोथैलेमस। तो इसमें मेडुला पार्ट कोई नहीं होता है, तो हमारा ऑप्शन ए जो है ये रॉन्ग होगा। ऑप्शन बी है मेडुला इन मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर मेनली सेरेब्रल पेडंकल एंड हम कह सकते हैं ऑप्टिक क्वाड्रिजेमिना ये लोब्स होती हैं। तो हमारा ऑप्शन बी जो है ये भी रॉन्ग होता है। ये किसी टाइप के इनवॉलेंटरी एक्शन का कंट्रोल नहीं करता है। ऑप्शन सी है मेडुला इन हाइंड ब्रेन। तो हमारा ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया है। ऑप्शन डी दिया गया है मेडुला इन स्पाइनल कोड। तो स्पाइनल कोड जो है ये इनवॉलेंटरी एक्शन जो होते हैं इस टाइप के उनका कंट्रोल नहीं करती है, मेडुला स्पाइनल कोड का पार्ट नहीं है। तो हमारा ऑप्शन डी जो है ये रॉन्ग होता है। स्पाइनल कोड मेनली जो है रिफ्लेक्स एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।